हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 2 है और आज इसमें जो हमें यानी कि हैबिटाट ऑफ टेरिडोफाइट्स को भी पढ़ने वाले हैं और उसके बाद हमारे पास जो मोस्ट कॉमन नेम या जो बोटेनिकल या साइंटिफिक नेम है यानी कि जो अल्टरनेटिव नाम जो इस्तेमाल किए जाते हैं पास्ट पेपर में जो भी हो चुके हैं या आने वाले में, उन सारों को हम जो है आज वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आ जाते हैं सबसे पहले एक्वेटिक फार्म पे। जो एक्वेटिक यानी नेचर होते हैं यानी कि पानी में रहने वाली टेरिडोफाइट्स, उसमें से मार्सिलिया है और साल्विनिया है। और साल्विनिया जो है वो इसके हवाले से जो एमसीक्यूज आता है इसको कहा जाता है सारो ऑफ कश्मीर। और हमारे यहाँ जो नारायण कागान है उसमें भी ये बहुत सारा जो साल्विनिया है वो क्या है वो फैला हुआ है, तो उसकी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, सारो ऑफ कश्मीर। उस दूसरा हमारे पास क्या है, एजोला। और एजोला भी एक्वेटिक फार्म है और एजोला के हवाले से जो सवाल आता है कि ये स्मॉलेस्ट फर्न है यानी कि सबसे जो छोटा से छोटा जो फर्न है वो एजोला है। और ये दूसरा काम क्या करता है, हेल्प एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, तो ये भी इनका जो है वो एक एमसीक्यूज है। उसके बाद हमारे पास क्या है, जीरोफाइटिक इन नेचर। और आप कहेंगे कि भाई टेरिडोफाइट्स कहाँ से जीरोफाइटिक इन नेचर आ गए। तो कुछ जो है इनके प्लांट होते हैं जो जेरिक हैबिटाट में भी रह लेते हैं, जैसे सेलेजिनेला रूपेस्ट्रस जो है वो जीरोफाइटिक है। और इक्विसिटम जो है आर्वेन्स जो है वो भी जीरोफाइटिक इन नेचर है। और इनके हवाले से जो सवाल आता है इक्विसिटम आर्वेन्स के हवाले से, तो ये इसको कहा जाता है गोल्ड इंडिकेटर। जहाँ जहाँ पे भी ये पाया जाता है तो इनसे साबित हो जाता है कि भाई इनके जो है वो पस गिरदाई में कहीं ना कहीं पे जो है वो गोल्ड जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, तो ये गोल्ड इंडिकेटर तो काम करता है। उसके बाद हमारे पास एपीफाइटिक। एपीफाइटिक आपको पता है कि जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर होते हैं। लाइकोपोडियम जो फ्लेगमेरिया है जो होमोस्पोरस नेचर है, हमारे फर्स्ट ईयर इंटर में भी इनको जो है वो डिस्कस किया गया है, तो ये जो है वो एपीफाइटिक इन नेचर है। ठीक है, दूसरा है एम्फीबियस इन नेचर। एम्फीबियस टेरिडोफाइट जैसे मार्सिलिया हो गया, यानी कि ये क्या होते हैं, ड्यूल नेचर वाले होते हैं। ज़रूर अगर ये टेरेस्ट्रियल पे रहेंगे तो इनको फर्टिलाइजेशन वगैरह के लिए किन की ज़रूरत पड़ती है, पानी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो आ जाए नोट पे। हमारे पास जो है कुछ जो है वो फॉसिल टेरिडोफाइट है और ये जो सवाल है वो पीछे आ चुका है प्रीवियस पेपर में। इन तीनों का ही नाम रखा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यानी कि जो है वो फॉसिल टेरिडोफाइट नहीं है। तो राइनिया, हॉर्नियोफाइटोन, लेपिडोडेंड्रॉन, ऑल आर द फॉसिल टेरिडोफाइट्स। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज होगा, यानी कि ये पीछे जो है वो रिपीट हो चुका है कि तीनों की तीनों जो इनकी फार्म है वो कौन सी वाली है, वो है कि भाई जो यानी कि फॉसिल इन नेचर है। उसके बाद हमारे पास क्या है, कुछ कॉमन नेम और बोटेनिकल नेम है। सबसे पहले हम आ जाते हैं यानी कि इस पे स्पाइक मोस पे। इसको क्यों कहा जाता है, ये भी सेलेजिनेला का नाम है। लिटिल क्लब मोस ये भी सेलेजिनेला को ही कहा जाता है। अब इनको स्पाइक मोस इसकी वजह से कहा जाता है कि इनके अंदर जो भी स्पोर्स बीरिंग लीव्स होते हैं सेलेजिनेला की, वो एक यानी कि मिलकर ग्रुप बनाती हैं, जिनको क्या कहा जाता है, स्पाइक्स कहा जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह स्पाइक मोस, ये सारे जो हैं वो ट्रू मोस नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या, लिटिल क्लब मोस, ये भी जो है वो इनका जो है दूसरा नाम है। आ जाए संजीवनी, यानी कि संजीवनी बूटी आपने सुना होगा, तो इनको संजीवनी भी जो है वो सेलेजिनेला का जो ब्राइप्टेरस है ना, उनका यानी कि नाम है। इनको क्यों कहते हैं संजीवनी, क्योंकि इनके अंदर जो है वो इट इज़ फुल ऑफ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़। और दूसरा जो होता है वन दैट फ्यूजेज लाइफ, यानी कि ये जो टर्म है इनका मकसद ये होता है कि जैसे बस ये आपको ज़िंदगी के साथ भर देती है, यानी कि सारी जो भी चीज़ें होती हैं वो इनके साथ क्या है, अवेलेबल है, इसलिए हम इनको संजीवनी कहते हैं। दूसरा है रिजरेक्शन प्लांट, और ये भी जो है वो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हो चुका है। रिजरेक्शन फार्म भी इसको कहा जाता है, रिजरेक्शन प्लांट भी कहा जाता है। अब इनको इसलिए हम कहते हैं कि इनकी जो खासियत है फर्न की, इनकी सेलेजिनेला लेपिडोफाइला की, अगर कोई ड्राइनेस आ जाए कि भाई कंडीशंस अनफेवरेबल हो जाए, ये सारा का सारा ख़त्म हो जाए, अगर कोई भी इनका एक भी पार्ट बच जाए, तो वो पार्ट जो होता है अगर उनको जो कंडीशन फेवरेबल मिल जाए तो वो दोबारा जो है वो एक न्यू प्लांट बना लेता है। इसलिए हम इसको कहते हैं रिजरेक्शन फॉर प्लांट, यानी रिजरेक्शन मतलब मरने के बाद फिर जो है वो ज़िंदा होना, उसको हम कहते हैं रिजरेक्शन। उसके बाद बर्ड्स नेस्ट मोस, ये भी सेलेजिनेला लेपिडोफाइला का जो है दूसरा नाम है। इसको इसलिए हम कहते हैं जब ये क्या करते हैं, पानी वगैरह नहीं होता तो ये रोल होकर यानी कि
बाल शेप स्ट्रक्चर में ऐसे हो जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, यानी कि नोन एज दी बर्ड्स नेस्ट। इसकी वजह से इनका जो है वो बर्ड्स नेस्ट नाम है। और क्लब मोस्ट ज़ारे लाइकोपोडियम के अंदर जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती हैं वो क्लब शेप होती हैं, इसकी वजह से इनको हम क्या कहते हैं, क्लब मोस कहते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, हॉर्स टेल और स्क्वायरिंग रशेज, इसके जो हैं वो भी क्या है, इक्विजिटम के जो हैं वो नाम है। हॉर्स टेल इसकी वजह से कहते हैं जो इनके अंदर जो जॉइंट्स होते हैं उन पे यानी कि ये हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर होती है, लाइक द टेल ऑफ हॉर्स, दैट्स व्हाई वी कॉल हॉर्स टेल। और स्क्वायरिंग रशेज क्या करते हैं, ये सिलिका डिपोजिशन करते हैं अपनी सेल वॉल में, और इनको जो है वो बर्तन वगैरह में जो है वो साफ़ करने में भी इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हमारे पास मेडन हेयर फर्न या वॉकिंग फर्न, ये दोनों जो है बहुत मशहूर एमसीक्यूज हो चुके हैं। मेडन हेयर फर्न इसलिए कहते हैं इनकी जो स्टेम होती है वो सिल्की होती है, यानी कि हेयर लाइक, तो इसको हम कहते हैं मेडन हेयर फर्न, ठीक है। और वॉकिंग फर्न इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जब जो प्लांट होता है वो अपनी प्लेटिलेट से आगे जो है वो क्या करता है, वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, इसलिए हम इसको कहते हैं वॉकिंग फर्न कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, ट्री फर्न। ट्री फर्न इसलिए हम कहते हैं, ये साइथियन एल्सोफाइला के जो भी ऑर्डर के जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो जो प्रीवियस टाइप जो थे, तो उनके अंदर यानी कि एक ट्री लाइक ट्रंक मौजूद था, असेंडिंग यानी कि असेंडिंग ट्रंक लाइक स्टेम, दैट इज का यानी कि लाइक ट्री, दैट्स वी कॉल देम ट्री फर्न। दूसरा है हमारे पास फिल्मी फर्न, यानी कि इट्स नेम मीन्स मेम्ब्रेनस लीफ, जो वेरी थिन होता है और ट्रांसल्यूटेंट होता है, विच गिव्स राइज फिल्मी फन, यानी कि फिल्मी शक्ल देता है, इसको हम यानी कि फिल्म फन कहते हैं, वेरी थन और ट्रांसल्यूसेंट होता है। उसके बाद हमारे पास स्टेग हॉर्न फंड्स। स्टेग हॉर्न फंड्स हम यानी कि उनके अंदर जो फ्रॉन्स होते हैं, यानी कि उनकी जो शक्ल होती है, इट सीम्स टू लाइक बाई यानी कि हॉर्न्स ऑफ यानी कि मेल डीर, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, स्टेग हॉर्न फंड्स। और ये प्लेटिट्राइसेरियम का जो है वो दूसरा नाम है। और फिल्मी फर्म हम किसको कहते हैं, हाइमेनोफाइलम एंड ट्राइकोमेनियम को, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एडर्स टंग फर्न। एडर्स एक स्नेक है जिनका नाम है एडर्स, और इनको हम इसलिए कहते हैं एडर्स टंग फर्न यानी कि ओफियोग्लासम को, क्योंकि ओफियोग्लासम के अंदर जो लीव्स होते हैं उन पे जो स्पोर्स होते हैं वो उसी तरह से मौजूद होते हैं जैसे यानी कि एडर्स स्नेक की टंग पे जो बर्ड्स होते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं एडर्स टंग फर्न कहते हैं। और ओफियोग्लासम के हवाले से और जो सवाल आता है कि इट इज़ प्लांट टेरिडोफाइट विच कंस्टेंट हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 1262 जो है इनके पास क्या होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं। और ये भी सवाल जो है वो रिपीट हो चुका है। वाटर फर्न इसको हम इसलिए कहते हैं कि इनके पास जो है मिथ है कि नो मॉस्किटो कैन पेनिट्रेट द कोटिंग ऑफ फर्न। जब भी यानी कि ये किसी पानी के ऊपर यानी कि अपनी कोटिंग बना लेते हैं तो कोई भी जो है वो मॉस्किटो यानी कि उसको पेनिट्रेट नहीं कर सकता, या उनके अंदर जो है एक जो है वो ले कर सकता है, ठीक है। गिव्स नेम यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं, मॉस्किटो फर्न, ठीक है। और इसको जो है इसका जो नाम है वो एजोला है, और एजोला को हम यूज़ एज ए बायो फर्टिलाइज़र भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये भी इनके पास जो है वो एमसीक्यू हो सकता है, इसलिए हम इसको वाटर फर्न कहते हैं। दूसरा कुल वर्ड, इनके जो लीव्स होते हैं हॉलो एंड कोयल लाइक होते हैं, इसकी वजह से हम इनको क्या कहते हैं, विथ माइन्यूट लिग्यूल, जिसको हम क्या कहते हैं, कोयल वर्ड। और आइसोइटीज जो है इनका जो है वो साइंटिफिक नेम है। 4 लीव्स क्लोवर प्लांट, ये मासिला को कहा जाता है, और इनके अंदर जो लीव्स होते हैं दे रिजेंबल्स विद द लीव्स ऑफ क्लोवर, दैट्स व्हाई वी कॉल देम 4 लीफ क्लोवर प्लांट। दूसरा हमारे पास रॉयल फर्न और फ्लावरिंग फर्न, ये ओस्मुंडा को कहा जाता है, और इसलिए कहा जाता है इनके जो क्राउन होता है फर्टाइल लीफलेट्स का, विच अपीयर एट द टॉप ऑफ द फर्टाइल फ्रॉन्स। तो असल में जो क्राउन होता है ना, क्राउन के ऊपर जो ये ऐसे लीव्स होते हैं, और उसी के लीव्स की तरह जो है वो रिजेंबलेंस होती है इसी प्लांट्स के लीव्स की, दैट्स व्हाई वी कॉल देम रॉयल फर्न या फ्लावरिंग फर्न इसको कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सन फर्न, और यानी कि सन फर्न ये कहा जाता है टेरेस को, और इसलिए कहा जाता है कि ये दूसरों की तरह जो है वो शेड में नहीं रहता, मॉइस्टी प्लेसेस पे नहीं रहता, यानी कि ये ब्राइट लाइट को जो है वो पसंद करता है, दैट्स व्हाई वी कॉल देम सन फर्न। दूसरा है हमारे पास हे सेंटेड फर्न, यानी कि स्मेल्स लाइक फ्रेश है व्हेन द ब्राइट ग्रीन फ्रॉन्स आर क्रश्ड। अगर उनके जो फ्रॉन्स हैं उनको आप क्रश करेंगे तो ये हे लाइक जो है वो जो फ्रेगरेंस है डेवलप करेगा, दैट्स व्हाई वी कॉल हे सेंटेड फर्न। उनकी तरह जो है वो इनका जो साइंटिफिक नेम है वो ड्राइप्टेरिस है। विस्क फर्न जो है सिलोटम का, ये तो हमारी एसपीएससी की जो टेस्ट थी उसमें जो है वो ये आया हुआ था, ठीक है। सिलोटम आल्सो नोन एज दी विस्क फर्न। पीपर वर्ड फर्न,
इनकी जो रिजेबलेंस होती है यानी कि ऑफ जो इनको स्पोरोकार्प होता है टू पेपर कॉर्न, उनकी तरह इनकी रिजेबलेंस होती है, जिसकी वजह से इनको जो है वो नेम दिया गया है उनकी फैमिली को पीपर वर्ट। ये मार्सिलिया का जो है वो दूसरा नाम है। मून वर्ट फन, वर्ट कहा जाता है स्मॉल हर्ब को, यानी कि छोटा प्लांट है। और इनके अंदर भी जो इनके लीव्स होते हैं यानी कि वो ये इसी तरह से मून की तरह दिखाई देते हैं, या जो हूव्स ऑफ द जो हार्स होते हैं उनकी तरह इनके जो लीव्स होते हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल देम मून वर्ड। ठीक है, तो टेरिडोफाइट में आज इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ हाजिर होऊंगा। दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।